स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ड में। हमारे हिंदी व्याकरण में काव्यगत सौंदर्य के तत्व चल रहे हैं। उसका जो प्रकरण था वो रस था और उसके रस के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। और एक रस की जो परिभाषा है यानी जो एक रस है वो आपको मैं समझा चुका हूँ, श्रृंगार रस। आज मैं आपको इस वीडियो में दो अन्य रस लेकर के आया हूँ, एक हास्य रस पढ़ाऊँगा और एक करुण रस। तो सबसे पहले हास्य रस को देखते हैं। वेशभूषा, वाणी की चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, विनोद यानी हंसी का भाव जागृत होता है, वह हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से मिलकर हास रस में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, नाना बाहन नाना वेश विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन कर पद को बहुपद बाहू। तो भगवान शिव के यानी इसमें विवाह का वर्णन किया गया है। जब भगवान शिव अपने बारात लेकर गए हुए थे तो उनके जो गण थे अनेक प्रकार के वाहनों पर सवार थे। उनकी जो वेशभूषा थी वो विचित्र थी। उसे देख करके, शिव के समाज को देख करके सभी हंसने लगे। उनमें से कुछ ऐसे थे कि जिनका मुख ही नहीं था, तो कुछ ऐसे थे जिनके मुख बहुत सारे थे। विपुल माने अत्यधिक, बिन कर पद को कर हाथ, पद माने पैर, यानी कोई ऐसे थे जिनके हाथ पैर थे ही नहीं, तो कुछ ऐसे थे जिनके बहुत हाथ पैर थे, यानी बहुत बहुत सारे हाथ पैर थे। स्पष्टीकरण देखिए, स्थायी भाव इसका हास हो गया, आलम्बन शिव समाज, उद्दीपन हो गया विचित्र वेशभूषा, अनुभाव शिव जी का हंसना। आलम्बन वो वस्तु होती हैं जिनको देख करके हृदय में जो स्थायी भाव होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, उसे आलम्बन कहते हैं, जिस पर जा करके हमारी दृष्टि टिकती है। तो प्रिय छात्रों में एक और बता दूं, जो स्पष्टीकरण है वो पेपर में, जब आपके पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें वो स्पष्टीकरण को नहीं मांगेगा। केवल आपको परिभाषा और उदाहरण के लिए प्रश्न आएगा, यानी परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण लिखिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्पष्टीकरण मांग लेते हैं, तो केवल वो 2 नंबर में उसका यानी जो लिखोगे उस उदाहरण लिखवाएगा केवल, और उसका स्पष्टीकरण मांगेगा इस प्रकार से। तो तब आपको स्पष्टीकरण लिखना है, ठीक है नहीं? वैसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगला जो उदाहरण है, इसी का ही लाल लाल मुँह के बंदर कूद पड़े लंका के अंदर, इसी प्रकार से आप उसके जो स्पष्टीकरण को आप कर सकते हो। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब जो अगला रस है वो है करुण रस। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश अथवा प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से हृदय में जो शोक के भाव जागृत होते हैं उन्हें करुण रस कहते हैं। उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इसका स्पष्टीकरण, स्थायी भाव शोक हो गया। आलम्बन, प्रिया की मृत्यु, यानी जो प्रियतमा है उसकी मृत्यु हो चुकी है। उद्दीपन, प्रिया की याद आना। अनुभाव, हृदय में हाहाकार मचना, चीख पुकार होना। और संचारी भाव जो होगा वो है स्मृति, यानी उसकी पुरानी पहली यादें। ठीक है ना? इस प्रकार यहाँ पर भी करुण रस हुआ। तो ये 2 रस हो गए आपके आज। इन्हें आप अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।